सीएम मोहन यादव आज बंगाल में करेंगे चुनावी प्रचार। भोपाल से कोलकाता प्रचार के लिए रवाना होंगे सीएम। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे और 5 विधानसभा सीटों पर करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उतरेंगे सीएम। सुबह 9 बजे भोपाल से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बंगाल में सियासी सरगर्मियां और तेज होती हुई नजर आ रही है और सीएम मोहन यादव भी वहां पर पहुंचेंगे चुनावी प्रचार के लिए। सीएम मोहन यादव आज बंगाल का चुनावी प्रचार करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां पर भोपाल से कोलकाता प्रचार के लिए पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई एक तरफ और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव जो हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी सरगर्मियां और तेज होती हुई नजर आने वाली हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता हासिल करने की कोशिशों में है, वहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता यहां पर बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का पतन 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वामपंथ के उभार के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद पार्टी कभी भी राज्य में मजबूत वापसी नहीं कर पाई। आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट ने स्थिति और कमजोर की। बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और वामपंथ को हटाकर खुद मुख्य ताकत बन गई, जिससे कांग्रेस और हाशिए पर चली गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में एक गजब का संयोग भी दिख रहा है, जहां पर जब सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे तो यहां की सियासी जो हलचल है वो और तेज होती हुई नजर आने वाली है। इस चुनाव में देश की दोनों बड़ी पार्टियां जो है हिस्सा ले रही है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बेहद खास हो जाता है, पहले से ही बड़े दिलचस्प पश्चिम बंगाल के चुनाव बने हुए हैं। इस बीच सीएम मोहन यादव की एंट्री कितना वहां पर धमाल मचाती हुई नजर आने वाली है? क्या प्रभाव वहां पर पड़ता नजर आएगा? हिमानी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज तक के बात की जाए तो बंगाल राज्य पर बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ है और बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत पिछली बार की तुलना में इस बार उनका प्रचार वहां पर अलग तरीके से किया जा रहा है। और इन सब के बीच बात की जाए तो बांकुरा वो जिला है जहां पर पिछली बार अधिकतर सीटें, जो 5 सीटें आती हैं, यहां पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। ये किसी जमाने में लेफ्ट का गढ़ हुआ था, लेकिन पिछली बार वो बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गया और इन्हीं 5 सीटों पर आज बात की जाए, बांकुरा की 5 सीटों पर नामांकन होने जा रहे बीजेपी को और इन 5 सीटों के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। एक प्रत्याशियों के नामांकन के अंदर वो खुद मौजूद रहेंगे और ये कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से हम एक देखते हैं कि बड़े नेताओं की बम बाइडिंग की तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार किया जाता है और उसी तरीके से अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी अपने बड़े नेताओं को उतार रही है। उसी में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज वहां पर चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए करीब 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन आज से उनकी शुरुआत हो रही है, तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और सुबह 8-9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो भोपाल से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां दिन भर अलग अलग सभाएं करते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, नामांकन में शामिल होंगे और इसके अलावा बात की जाए तो करीब दोपहर 3:30 बजे के आसपास दुर्गापुर से वो वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी की कोशिश यही है कि
पिछली बार का जो परिणाम था इस जिले में बांकुरा में, वो परिणाम को वापस दोहराया जाए, बीजेपी को यहाँ पर वापस से जीत मिले, सत्ता मिले पश्चिम बंगाल में। और हम स्ट्राइक रेट की बात की जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जब भी दूसरे राज्य में प्रचार करते हैं, हमने देखा था कि बिहार में उनकी तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया था, वहां पर जहां पर वो पहुंचे थे हिमानी, वहां पर 90% से ज्यादा जो सीटें थी वो बीजेपी ने जीती थी। यानी बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लकी हैं और जहां वो प्रचार करते हैं वहां पर जीत हासिल होती है। लगभग ये पुराने स्ट्राइक रेट उनके बता रहे जहां उन्होंने प्रचार किया था पार्टी के पक्ष में। तो अब उम्मीद यही है कि पश्चिम बंगाल में बनकर हमेशा से वो उभरे हैं पार्टी के अंदर, और इसीलिए जब हमने देखा बड़े राज्यों में जब चुनाव हुआ है तो सीएम मोहन यादव वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे हैं, और यही उनका व्यक्तित्व है। जमीनी स्तर पर उनकी मजबूती, लोकप्रियता का एक बड़ा उदाहरण हम पिछले चुनावों में भी देख सकते हैं, जब कई राज्यों में वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उसके परिणाम काफी अच्छे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।